आगम ग्रंथों में आप लोग पढ़ते हैं, रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ अपने सामने रखा गया है। उसमें एक श्लोक है जिसमें धर्म का स्वरूप दर्शाया है। धर्म कैसा होता है? कर्म निवारणम कहा। कर्मों को विनाश करने वाला धर्म हुआ करता है। मैं उस समीचीन धर्म को कहता हूँ। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रारंभिक विषय देते हुए सर्वप्रथम धर्म का स्वरूप बताया है। संसार दुखत सत्वान अर्थात संसार रूपी दुख से ऊपर उठा करके जो सत्व अर्थात जीव हैं उन्हें उत्तमे सुखे धरती, उत्तम सुख में धर देता है, इन्हें पहुंचा देता है। उसका नाम धर्म है। धर्म की आराधना करने के लिए योग्यता की भी बड़ी आवश्यकता होती है। धर्म के स्वरूप को समझने के लिए वस्तुतः बहुत सारे संसार में जीव हैं जो अनंत की संख्या में हैं, जिन्हें धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वह योग्यता ही नहीं है। किंतु धर्म के स्वरूप को समझने की योग्यता किसके अंदर आती है? एक तो भव्य होना चाहिए और उसमें भी संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विशेषण दिए हैं। भव्य होना भी अनिवार्य होता है और यह भव्यत्व भाव वस्तुतः छद्मस्त अवस्था में वह ज्ञान गम्य नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं बनता, किंतु वह केवली गम्य है। केवली भगवान ही जानते हैं कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है। रत्नत्रय की अभिव्यक्ति जिसके अंदर से हो सकती है, योग्यता है अभिव्यक्त करने की, उसका नाम भव्य बोला है। और रत्नत्रय की शक्ति विद्यमान होते हुए भी अभिव्यक्ति जिसके भीतर से न हो, उसका नाम अभव्य कहा है। अभव्य कभी भी किसी कारण से नहीं बना, न किसी कारण से भव्य बना है, किंतु यह कर्म सापेक्ष भाव नहीं, किंतु यह इसका स्वभाव है। और स्वभाव किसी भी तर्क के विषय नहीं बनता। जैसे समझने के लिए आपको ये सामने पूछा जा सकता है कि अग्नि गरम है, क्यों गरम है? इसका रीजन बता दो, आप कारण बता दो, बता सकते हैं क्या? किसी कारण से वह अग्नि गरम है ही नहीं, किंतु नेचुरल गरम है, स्वाभाविक रूप से उसकी वह स्वाभाविक परिणति है। अग्नि गरम ही हुआ करते, कभी ठंडी नहीं होती। इसी प्रकार जल का स्वभाव क्या है? शीतलता, वह भी उसका स्वभाव है, किंतु अग्नि के संपर्क के कारण उसमें उष्णता आ सकती है या अलग वस्तु, किंतु स्वभाव कभी भी पर सापेक्ष नहीं हुआ करता। उसी प्रकार जो भव्य है, रत्नत्र को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला भव्य माना जाता है। तो महाराज, हम भव्य है क्या अभव्य है? एक बार की बात है, गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने कहा कि महाराज हमें बहुत पीड़ा होती है। किस बात को लेकर के पीड़ा होती है? कि महाराज मैं भव्य हूँ क्या नहीं हूँ? तो गुरुदेव ने ये कहा तुम में भव्य हो। क्यों? क्योंकि अभव्य को पीड़ा होती नहीं। अभव्य को मोक्ष की चिंता नहीं होती, और जिसको मोक्ष की चिंता है वह भव्य माना जाता है। हाँ, सब लोग ताली बजा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, होना ही चाहिए, किंतु मोक्ष की चिंता, कर्म बंध की चिंता जिसको नहीं है
उसके लिए हम उपदेश भी नहीं दे पाएंगे। उपदेश को ग्रहण करने की पात्रता जिसके अंदर होती है उसी को उपदेश दिया जाता है। इसलिए भव्यत्व भाव यह स्वाभाविक परिणति है, कर्म निरपेक्ष भाव माना जाता है। इसलिए भव्य होना भी अनिवार्य है और उसके साथ साथ भव्यत्व भाव होते हुए भी एक इंद्रिय आदि जो पर्याय हैं उनसे जो ऊपर उठ चुका है, जो संगी पंचेंद्रिय पणि को प्राप्त हुआ है, वही व्यक्ति सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करने की भी क्षमता रखता है। 4 गतियां हैं, आप लोग स्वाध्यायशील हैं, पढ़ते हैं, शिविर आदि भी लगाते हैं, इसलिए थोड़ा सा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि 4 गति हैं और अपनी अपनी कर्म के उदय को लेकर के वह भिन्न भिन्न गतियों में चला जाता है और अज्ञान दशा में अर्जित जो पुण्य अथवा पाप का फल है उसको भोगने के लिए वह चला जाता है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि कर्म का बंध करता है संसारी प्राणी और स्वयं ही उसके फल का भोगता भी होता है। यह परंपरा निरंतर चल रही है। इसलिए कर्मों से ऊपर उठने के लिए आपके लिए पवित्र परिणामों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। कर्म दिखाई नहीं देता, दिख रहा है फोटो के माध्यम से। कर्म की फोटो ले लो आप थोड़ा सा, आपके परिणाम हो रहे हैं, वो परिणाम कैमरे में आ सकते हैं क्या? नहीं, केवल आपका शरीर भर आ रहा है, किंतु प्रति समय आपके भीतर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो विचार आपकी ही बुद्धि के विषय बन सकते हैं, दूसरे के नहीं। इसलिए संसारी प्राणी मन के माध्यम से विचार निरंतर करता रहता है अपने अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए। किंतु आचार्य ये कहना चाहते हैं कर्म बंध से आपको मुक्त करना है अपने आप को, तो ऐसी स्थिति में देव शास्त्र गुरु का आश्रय आधार लेना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही भावों में उज्ज्वलता आ सकती है। कर्म दिखाई नहीं देता, कर्म का संवर, कर्मों की निर्जरा वह भी देखने में नहीं आती। तो जब कर्म ही नहीं दिखाई देता उसके कार्य देखने में आ सकते हैं। कर्म फल को देख करके कर्म के फल की ओर जब दृष्टि जाती है उसी समय कर्म का अनुमान होता है। आप सड़क पर जा रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं और मान लो ऐसा संयोग हुआ कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट ऑफ हो गया, तो ये किसका फल है? कर्म का। किंतु एक्सीडेंट होने के पूर्व में कर्म का अस्तित्व था क्या? नहीं, किंतु वह सत्ता में कर्म विद्यमान था। किंतु जब तक संयोग नहीं मिलेगा, जब तक निमित्त का योग नहीं बैठेगा, तब तक वह कर्म फल दे नहीं सकता। भिन्न भिन्न वस्तुओं के निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल देता है। इसलिए ऐसा कौन सा कर्म का उदय था महाराज? कौन सा कर्म किया? जो निमित्त मिला है वही उसके लिए एक योग है, संयोग है। क्योंकि संयोग के माध्यम से अनेक प्रकार का दुख संसारी प्राणी संसार रूपी वन में भोगता रहता है, प्राप्त करता रहता है। इसलिए संयोग से ऊपर उठने की बात करो। किंतु संसारी प्राणी वियोग में दुख का अनुभव करता है और संयोग में आनंद का अनुभव करता है। करता है क्या नहीं? हाँ, मान लो कन्या की शादी, विवाह संबंध होना है और संबंध हो गया तो वह क्या मानता है उसको?
मांगलिक कार्य मान रहा है। अब सोचो, एक व्यक्ति को संसार में प्रवेश करा करके आपको आनंद का अनुभव हो रहा है, इसका अर्थ आपकी बुद्धि क्या काम कर रही है? एक व्यक्ति को संसार में प्रवेश कराया है तो संसार में दुख उठाना पड़ता है क्या सुख मिलता है? मुझे बताओ। दुख तो मिलता है महाराज। तो फिर दुख मिलता है तो संसार में दूसरे को क्यों प्रवेश कराए? स्वयं ही संसार में प्रवेश कर रहा है, जाल में फंसता चला जा रहा है और दूसरे के लिए भी उसका अनुमोदन देता है और वह आनंद का अनुभव करता है, मिठाई बांटता है। अब सोचो, विचार करो। और भगवान के सामने कहता है कि महाराज भगवान इस संसार से पार करा दो, इधर दूसरे को प्रवेश करा रहे हैं और खुद जो है संसार से ऊपर उठना चाहता है। केवल कहने की बात हो गई, ऐसा काम नहीं चलने वाला। किंतु संसार का स्वरूप आपको जानने में आना चाहिए, क्योंकि संयोग के बिना कभी भी दुख नहीं होता। अकेला एकाकी रहेगा वह आत्म तत्व तो किसी से उसकी भिड़ंत नहीं होगी। संयोग के बिना कैसा संभव है, मुझे बताओ। और संयोग एक में होता नहीं, कम से कम दो होना चाहिए। तो कर्म और आत्मा का ऐसा संयोग, अनादिकालीन ऐसा संयोग है, गठबंधन है, जिसके बाद इच्छित स्थान पर जाने के लिए भाव तो कर सकता है किंतु जा नहीं पाता। सभा में प्रत्येक व्यक्ति हम पूछना चाहते हैं कि आपको मुक्ति चाहिए क्या नहीं? प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि महाराज मुझे मोक्ष भेज दो। कोई ट्रेन है क्या? कोई फ्लाइट से भेजना है क्या? हमें बता दो। मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने ही परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। और निरंतर संसारी प्राणी मोक्ष की इच्छा रखे किंतु मुक्ति इसलिए नहीं मिलेगी, इच्छा करने मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती। विवेक मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति न अस्य लाभ। निरंतर संसारी प्राणी मृत्यु से डरता है किंतु मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलती, और निरंतर शिव अर्थात मोक्ष की वांछा रखता है किंतु वांछा रखने मात्र से उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। किंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो विधि बताई है आगम में, उस विधि के अनुरूप हम निरंतर रत्नत्र की आराधना करते चले जाएं निर्दोषता के साथ, निश्चित रूप से वह मुक्ति ज्यादा दूर नहीं है। गुरुदेव ने कहा था, बहुत पुरानी बात आपके सामने रख रहा हूं। जैसा आपने कहा था ना कि यहाँ पर आचार्य महाराज 78 में आए थे, और देखो थोड़ा सा याद दिलाते ही आप लोगों को ताली बजाते हैं। आनंद का अनुभव हो रहा होगा। हाँ, होता तो है। तो इसी प्रकार बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था और पटेरा में आचार्य महाराज विराजमान थे। छोटा सा संघ था, 2-3-4 क्षुल्लक महाराज थे और कोई नहीं थे। और आचार्य महाराज बैठे हैं, संध्या का समय है, 8-10 श्रावक गण भी बैठे हैं, चर्चा चल रही है। किसी सज्जन ने कहा कि महाराज मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल में किसी को मुक्ति तो मिलती नहीं है, क्योंकि दीर्घ सहनन नहीं है और योग्य तप आदि अपन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मोक्ष का सरल रास्ता भी तो होना चाहिए। हम भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने बहुत संक्षेप में सार गर्भित 2-4 शब्द के माध्यम से उन्हें कहा कि कौन कहता है कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता।
आपको लगेगा, आश्चर्य लगेगा, महाराज किसको हो रहा है, हमने तो किसी को मोक्ष होते हुए किसी को देखा नहीं। तो गुरुदेव ने ये कहा कि देखो मोक्ष बोलते किसको, निराकुल भाव का नाम मोक्ष कहा है। और जिसके जीवन में अनुपात से निराकुलता बढ़ती जा रही है, जितने अनुपात से जितने परसेंटेज में निराकुलता आई है उतने परसेंटेज में वह मुक्त हो रहा है कर्मों से। कर्मों की निर्जरा भी वस्तुतः मोक्ष के लिए तो कारण है। तो अपने यथाशक्ति श्रावक व्रतों का पालन करने वाला गृहस्थ होता है तो अपने व्रत नियम आदि के माध्यम से अपने कर्मों को काटने में लगा हुआ है। असंख्यात गुणी निर्जरा अविरत जो सम्यक दृष्टि है उसके अपेक्षा से श्रावक की निर्जरा असंख्यात गुणी वह होती है। तो ये किसके कारण से होती है, अनुव्रतों को अंगीकार करने से, प्रतिमा आदि को अंगीकार करने से, संयमा संयम रूप जो भाव है, पंचम गुणस्थान है, उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है। और मिथ्या दृष्टि की निर्जरा और संवर संभव ही नहीं, निरंतर वह कर्म का बंध ही करता रहता है। तो उसकी तुलना में निराकुल जो भाव है और बहुत उज्जवल भाव माने जाते हैं। इसी का नाम मोक्ष। मैं छोटा सा था, वहां पर बैठा था क्षुल्लक अवस्था में, हमें ऐसा लगा कि हमारी ओर ही दृष्टि रख करके बोल रही हूं, ऐसा लग रहा था। क्योंकि उम्र के अपेक्षा से बहुत छोटी उम्र थी। लोग सोचते थे देखो कितने छोटे छोटे क्षुल्लक हैं। क्षुल्लक छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, किंतु गुणस्थान तो गुणस्थान है ना। पंचम गुणस्थान प्राप्त करना यह भी बहुत दुर्लभतम वस्तु है। तो आचार्य महाराज की दृष्टि, उनका जो चिंतन, उनका जो सोच विचार है वो बहुत आगम के अनुरूप उनका चिंतन रहता है। बहुत सूक्ष्मता के साथ सोचते हैं। हम और आप नहीं विचार कर पाते, किंतु उनकी दृष्टि इस प्रकार जाती है। और आगम ग्रंथों में ऐसे ऐसे पशुओं का उदाहरण, छोटे छोटे मेंढक आदि का भी उदाहरण मिलता है कि वो भी अपनी शक्ति के अनुरूप धर्म की आराधना करते हैं। धर्म की आराधना करने के लिए बुद्धि चाहिए, माइंड चाहिए। ज़्यादा पढ़े लिखे हों वही धर्म की आराधना कर सकता है। विभिन्न प्रकार की जो डिग्री ले चुके हैं वे ही धर्म की आराधना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु जो अंगूठा छाप है वह भी धर्म की आराधना कर सकता है। क्योंकि लौकिक क्षेत्र संबंधी ज्ञान अलग वस्तु, किंतु धार्मिक क्षेत्र संबंधी, परमार्थ संबंधी जो ज्ञान अल्प मात्रा में भी रखता है, तो उस ज्ञान के माध्यम से वह अपने को, अपने कर्मों को काटने की क्षमता रख सकता है, रखता है। और वह अपने शक्ति के अनुरूप ही वह धर्म की आराधना करता है। इसलिए धर्म किसका नाम है? जो संसार दुख सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। उत्तम सुख अर्थात जो मोक्ष सुख है, उस सुख में पहुंचाने वाला, उस सुख में रखने वाला वह धर्म माना जाता है। दुकान मकान आदि का आप खोल देते हैं कि वहां पर क्या है, वहां पर लेन देन चल रहा है। उस लेन देन के माध्यम से हो क्या रहा है? धन का अर्जन हो रहा है, माल को बेचा जा रहा है और धन को कमाया जा रहा है। इनकम कर हो रहा है। इनकम का अर्थ क्या है? कम हो रहा है। वो भीतर आना चाहिए। इनकम यानी भीतर आ जाओ। हाँ, इसका नाम इनकम है। और इनकम का अर्थ आप प्रॉफिट बोलते हैं। हाँ, भाषा है इनकम। इन अर्थात भीतर, कम अर्थात आना। तो भीतर आ जाओ। ये लेकिन ये ध्यान रखो, इतना सरल नहीं। भीतर आने के लिए आभाना छोड़ना पड़ेगा।
आवाने में बैठोगे फिर इनकम नहीं, भीतर नहीं जा पाओगे, बाहरी परिभ्रमण हमारा रहेगा और वह संसारी प्राणी अपने परिवार के पीछे वह व्यवसाय आदि के माध्यम से जीवन व्यतीत करता है। गुरुदेव का बार बार कहना है कि आप लोग अपनी शक्ति के अनुरूप धर्म की आराधना करो, कोई बाधा नहीं, किंतु अनावश्यक जो है वित्त का अर्जन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात? हाँ, बात तो समझ में आती है महाराज, लेकिन अमल करना बहुत कठिन हो जाता है, फॉलो करना बहुत कठिन होता है। जितना आवश्यक है उतना आप वित्त का अर्जन करें और धर्म की आराधना करने के लिए समय बचाना चाहिए। जबकि वर्तमान में ये पाश्चात्य संस्कृति युग चल रहा है और वह अनेक प्रकार के जो साधन उपलब्ध हो रहे हैं आप लोगों के हाथ में आ रहे हैं, और छोटा सा मोबाइल है और उसमें पूरा संसार देखने को मिल रहा है और उसके माध्यम से संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। पतन के साधन अपना रखे हैं आप लोगों ने और उत्थान की बात करते हैं, तो कैसे उत्थान होगा मुझे बताओ। रात दिन मोबाइल के माध्यम से राग का दृश्य देखने को मिल रहा है और सारी मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं, मर्यादाएं लांघते हुए चले जा रहे हैं आप लोग। कभी भी आपको शांति का अनुभव नहीं होगा, एक क्षण के लिए भी आपके भीतर निराकुल भाव नहीं आ सकते। हमेशा आकुलता आकुलता आकुलता, अशांति अशांति ही हाथ लग जाता है। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए आपको ये आप ही लोगों ने इस प्रकार के जनालयों का निर्माण करके पवित्र भाव के माध्यम से जिन बिंब को स्थापित किया है। अब जिनेंद्र भगवान की उपासना करने के लिए, पूजा करने के लिए कहेंगे तो महाराज हफ्ते में हम एक दिन पूजा कर सकत, और एक दिन कर सकते हो, फिर एक ही दिन करो ना भोजन भी, सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार भोजन करो और सप्ताह में एक बार पूजन करो। नहीं महाराज, पूजन तो सप्ताह में एक बार और भोजन तो वो तो प्रतिदिन तो है ही, लेकिन एक दिन में भी कई बार भोजन करते हैं, करते ही रहते हैं। किंतु भगवान के आराधना से संसारी प्राणी ऊब जाता है, किंतु काम धंधे से वह ऊबता नहीं। प्रतिदिन संसारी प्राणी सिवाय इसके लिए कमाना, खाना पीना, ऐश करना, इसके अलावा और कुछ भी अतीत में किया ही नहीं है। इसलिए अनंतकालीन जो वैश्विक जो संस्कार है, मोहजन्य संस्कार को दूर करने के लिए प्रभु के समीप आकर के कम से कम प्रतिदिन पूजन, अभिषेक इत्यादि करके जाप अनुष्ठान के माध्यम से समय और निकाल करके कम से कम 15-20 मिनट स्वाध्याय आदि करके तत्व चर्चा आदि के माध्यम से परिणामों को पवित्र बनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसके माध्यम से शरीर से अतीत अवस्था प्राप्त हो सकती है और अनंत काल के लिए सिद्धत्व रूप जो पर्याय है, जबकि उसमें अब एक बार सिद्धत्व की उपलब्धि हो जाती है तो उस पुनः संसार में आने के लिए कोई भी सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक संयोग नहीं मिलता तब तक संसार का निर्माण नहीं होता। इसलिए संयोग वियोग के लिए कारण है और वियोग दुख के लिए कारण होता है। इस प्रकार बार बार संयोग और वियोग जन्य जो दुख है उससे ऊपर उठने के लिए आगम के आधार से अपने परिणामों को उज्ज्वल बनाना चाहिए और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करते हुए स्वाधीन सुख का हम लाभ लेते रहेंगे। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा